मुख्यमंत्री नहीं, झाड़ू मंत्री के योग्य नहीं है। किसी इंसान को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। ये सरकार तानाशाही, इनको कैसे फंसाया जाए, इनकी आवाज कैसे दबाया जाए। गुजरात की तो जो दोनों जोड़ी आई हुई। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त मैं लखनऊ में हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पर हूं। तमाम अधिवक्ता आज यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी हम बात करेंगे। भैया क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है, समाज को जो है दिशा निर्देश देता है, उस व्यक्ति को जेल में अपनी आवाज उठाने के लिए अगर जेल में बंद किया जाएगा तो सामाजिक व्यक्ति न्याय कैसे मिल पाएगा। ये सरकार तानाशाही इस सिस्टम को अपनाने का प्रयास कर रही है और कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज का अगर आवाज़ उठाने का प्रयास करता है तो ये दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। आज यही मध्य प्रदेश में जो वहाँ की सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, आदरणीय अनिल मिश्रा जी एक वर्ग का ही नहीं अपितु पूरे अधिवक्ता और हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को उजागर करते हुए ये दमनकारी नीति है। इसमें हिटलर की एक नाम जो गांव देहात में आम भाषा में चलती थी कि हिटलर शाह हो गए, हिटलर शाह। तो वैसे भाजपा ने हिटलर शाही की राजनीति को अपनाते हुए जो आवाज़ सत्ता के खिलाफ उठाता है, समाज में न्याय की निष्पक्ष प्रिय की आवाज़ उठाता है, उसको दमन करने के लिए, उसको फर्जी मुकदमों में फंसाने के लिए कूट रचित तरीके से शासन में बैठे लोग, इनको कैसे फंसाया जाए, इनकी आवाज कैसे दबाया जाए। मध्य प्रदेश में एक सवर्णों की आवाज को लेकर के बात चल रही है। अनिल मिश्रा जी पर कार्रवाई हुई, अधिवक्ता हैं। लखनऊ के वकील कैसे देखते हैं? मैं बस ये देखती हूँ कि जो उन्होंने बोला है कि भीमराव अम्बेडकर को मैं भगवान नहीं मानता, तो भगवान तो मैं भी नहीं मानती। ठीक है, किसी इंसान को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है ना। और उस पर अगर जो FIR कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी वारंट चल रहा है तो पहले तो उसको अरेस्ट करें और उनको बेल दे, बाकी बात में फोकस करो। आप भगवान मानते भीमराव अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। क्यों? वो भगवान हो ही नहीं सकते हैं और हमारा भगवान एक ही है, शिव शंकर, और हम आदि अनंत पे विश्वास करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती हूँ। संविधान के रचयिता के रूप में लोग मानते हैं। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मान सकती। वाकई में उन्होंने संविधान रचा? नहीं, वो अकेले का उनका मेहनत नहीं था है, बाकी अन्य लोग भी उसमें शामिल रहे हैं। आगे भी किस तरीके की आपका प्रदर्शन या उनका विरोध दिखाई देगा? अगर अनिल मिश्रा जी को न्याय नहीं दिया जाता है तो पूरे देश का ही नहीं, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का अधिवक्ता सड़क पे आएगा और इस तानाशाही सरकार को जो है मतलब इसकी औकात दिलाने का याद करेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से ये आप देख रहे होंगे वर्ष 2014 के बाद से जब से माननीय मोदी जी जो है देश में प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये गुजरात की जो दोनों जोड़ी आई हुई है, इनका पूर्ण रूप से ये वैचारिक धारा है कि देश में OBC को बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने मोहन यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में। तो जब अनिल मिश्रा जी ने एक आवाज उठाई जो वर्षों से दबी पड़ी थी कि BN राव जी ने जो है संविधान की रचना की है या और लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया, अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं किया, जो कि सही बात है। तो ऐसी आवाज जो कि हमारे संविधान हमको आज़ादी देता है अभिव्यक्ति की, तो उस आवाज को उठाने पर जो है दमनकारी नीति का अपनाते हुए सरकार ने उनको जेल में भर दिया। इस प्रकार से दमनकारी नीति अगर चलेगी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो संविधान की व्यवस्था है, संविधान की स्पिरिट है देश में जो होनी चाहिए, आम नागरिक स्वच्छ महसूस करता है न्यायालय आकर के कि हमको न्याय मिलेगा, उसी न्यायालय का प्रहरी अगर जेल में ठूंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? मिश्रा जी ये बताइए, आप अधिवक्ता होने के नाते प्रदर्शन कर रहे हैं, सवर्ण होने के नाते? मैं इस देश का नागरिक होने के नाते प्रदर्शन कर रहा हूँ। देखिए, ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात है। अनिल मिश्रा जी सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। अब व्यक्ति तो आजकल तो लोग भगवान को भी निंदा कर देते हैं। उन्होंने जो बोला वो सिर्फ वही बोला जो उनका मानना है। अब इस चीज़ के लिए यदि उनको आप जेल में ठूस रहे हैं तो ये कहाँ का न्याय है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हुआ है उनके साथ गलत हुआ है, मेरा ये मानना है। के खिलाफ है। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। ये तो संविधान जिसको जो आप लोग भगवान कह रहे हैं कि संविधान के रचयिता है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ये तो अगर संविधान के अनुसार चलेंगे तो किसी को जेल इस तरीके से भेजा नहीं जा सकता।
समस्त अधिवक्ताओं के समझिए एक शुरुआत उन्होंने शुरू कर दी है कि पहले उनके साथ, फिर अब कल को कोई आवाज उठाएगा तो उनके खिलाफ। ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है कि अधिवक्ता की आवाज को दबाया जाए। हमारी मांग है, यहाँ के लखनऊ के अधिवक्ताओं की मांग है, यथाशीघ्र श्री अनिल मिश्रा जी को रिहा किया जाए और जो भी ऐसे कृत्य उनके खिलाफ अगर है तो न्यायालय देखेगी। अच्छा, अन्य वर्ग के अधिवक्ता भी आप लोग के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हम केवल अधिवक्ता होने के नाते आए हैं। समस्त लोग, मेन क्या है कि अधिवक्ता के आवाज को दबाया गया, उन्होंने जो सच्चाई बोल दी उसके वजह से उनको इस प्रकरण में शामिल किया गया। उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि ताकि अधिवक्ता अपनी आवाज भविष्य में उठा ना सके। ये सुनियोजित तरीके से दमनकारी रणनीति है। तो देख सकते हैं कि लखनऊ के हाईकोर्ट गेट नंबर 6 पर बड़ी संख्या में तमाम अधिवक्ता मध्य प्रदेश सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा पे जिस तरीके से कार्रवाई की गई है वो संविधान के विपरीत है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।